नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का पीआर बिजनेस प्लान के अंतर्गत एस्टिमेट और पीआर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सेल फाइल की आवश्यकता होगी। एक्सेल फाइल को हमने यहाँ पे खोल रखा है। यहाँ पे हमें WBS परचेज ग्रुप मटेरियल कोड और क्वांटिटी भरनी होती है। मटेरियल कोड आपको आपकी आवश्यकता अनुसार रखने हैं, क्वांटिटी रखनी है। WBS में B रखना है ट्रांसफार्मर्स के लिए और A रखना है जो बाकी मटेरियल्स होंगे जैसे तार, खंबा इत्यादि। अब यहाँ पे हम अपनी ERP ID को लॉगिन करेंगे। लॉगिन के दौरान हम अपने यूज़र ID और पासवर्ड को भर रहे हैं। यहाँ पे आप एस्टिमेट क्रिएशन में भी जा सकते हैं या फिर पैक करके टी कोड को भी एंटर करा सकते हैं ZCJ20N। इसको रन कराने के बाद आपके सामने एक प्रोजेक्ट बिल्डर स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट के संबंधी भरनी होगी, जिसको हम चूज़ करना है आपका डिवीज़न कोड, कॉस्ट सेंटर। अगर आपको नहीं मालूम है तो साइड में एक जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप अपना कॉस्ट सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्लांट भरेंगे, फंडिंग टाइप, डिस्ट्रिक्ट डिपॉजिट का है तो डिपॉजिट चूज़ करेंगे जो भी आपका, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में आपका अपना ज़िला रहेगा। यहाँ पे हमारा SSN UP जो फंडिंग हेड है उसको हम चूज़ कर ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी, ये इनवॉइस में भी प्रिंट होकर के आएगा तो ऐसा भरें जिससे कि आप भी समझ पाएँ और इनवॉइस देख के कोई भी समझ पाए कि किस चीज़ की इनवॉइस है। तो हमने यहाँ पे बिजनेस प्लान 20 करोड़ 100 to 250 KVA अंजना कबीर KHK ककरीरू हमारे केंद्र का कोड है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैनुअल चूज़ कर लेना है, सिस्टम नेम। यहाँ पे राइट साइड में WBS अपने मर्जी के अनुसार चूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी आवश्यकता हो। हमें मतलब मीटर की आवश्यकता नहीं तो मीटर हमने हटा दिया। एस्टैब्लिशमेंट और सुपरविजन चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है इस एस्टिमेट में, इसलिए हमने इसको भी हटा दिया है। अगर आपके यहाँ हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम अपनी जो फाइल हमने एक्सेल फाइल सेव कर रखी थी उसको सेलेक्ट करके उसकी लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। तो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल थी 100 to 250 KVA के नाम से, तो ये फाइल हम यहाँ से ओपन कर देंगे। अलाउ एक बार और अलाउ करेंगे और वो फाइल वहाँ पे लोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैसेज 2 को हम Ctrl+Y और Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। अब हम नई विंडो ओपन करेंगे Ctrl+N दबा करके और CJ20N टी कोड को रन कराएंगे। यहाँ पे हम जो अपने मैसेज 2 कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कलेक्टिव पीआर इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्सपैंड के बटन पे क्लिक करके हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड होने के बाद हमारा एस्टिमेट ऐसे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम लग जो हमने लिया था हम उसका कलेक्टिव पीआर इंडिकेटर में A भर के उसका रेट भर देंगे। A से Z तक हम कलेक्टिव पीआर इंडिकेटर में कोई भी लेटर चूज़ कर सकते हैं, बस ये रहेगी वो सेम रहेगा तो सेम पीआर जनरेट होगा। यहाँ पे केबल जो हमने ले रखा है तो केबल के केस में कलेक्टिव पीआर इंडिकेटर डालेंगे और केबल का जो प्राइस है वो प्राइस एंटर करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में भी A कलेक्टिव पीआर इंडिकेटर और ट्रांसफार्मर का प्राइस डाल देंगे। अब सर्विसेज की हमें आवश्यकता नहीं है तो हम इस पे यहाँ पे VK1 एंटर करके परचेज ग्रुप हमें सर्विसेज जो हमारी लाइन्स एंड केबल्स की सर्विसेज उनको डिलीट कर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें प्लांट एंड मशीनरी की सर्विस की आवश्यकता है। परचेज ग्रुप VK1 MK1 अपने मध्यांचल, दक्षिणांचल, वाराणसी के हिसाब से है तो आपका जो डिस्कॉम हो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक प्लिंथ और फेंसिंग की आवश्यकता है तो हम सर्विस नंबर शॉर्ट टेक्स्ट में हम अपने मैनुअली उसको एंटर कर देंगे और प्राइस हम एंटर कर देंगे। क्वांटिटी हमारी 1 रहेगी। सर्विस कोड याद रखिएगा 6 टाइम्स 0 आई थिंक 5 टाइम्स 0 और 1734 रहेगा प्लांट एंड मशीनरी के लिए। तो यहाँ पे हमने दोनों क्वांटिटी डाल दिया है। हम बैक करेंगे, वापस से जो चार्जेस हमारे लगे थे एस्टिमेट में उन सारे चार्जेस का जो वैल्यू आ रही थी उन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे।
TNP चार्जेस, GST, और कंटिजेंसी। अब हमें रिसीव बैक मटेरियल को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे एक्टिविटी में, इंटरनल प्रोसेसिंग की एक्टिविटी को अपने नेटवर्क के ऊपर ड्रॉप करेंगे। नेटवर्क 400 से स्टार्ट होता है, तो हमने इसके ऊपर वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। राइट साइड में फिर हमें इसका नाम फिल करने के लिए आएगा, हम रिसीव बैक मटेरियल के नाम से एंटर करेंगे और एक एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इस एक्टिविटी को वापस से हम उस पर ड्रैग करेंगे जो मटेरियल हमें रिसीव बैक करना है। जैसे हमें ट्रांसफार्मर रिसीव बैक करना है तो प्लांट एंड मशीनरी वाले WPS पे ड्रैग किया, इस आइकन पे क्लिक करके अब हम जो ओल्ड एंड यूज्ड ट्रांसफार्मर है उसका मटेरियल कोड एंटर करेंगे। क्वांटिटी में -1 रहेगा, ध्यान रखिएगा, -1, और प्रोक्योरमेंट इंडिकेटर जो है रहेगा हमारा WE रहेगा। इतना करने के बाद हम एंटर करेंगे और देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे 100 kV ट्रांसफार्मर का दिखाने लगा है वहाँ पे उसका मटेरियल कोड। अगर आपके पास मटेरियल कोड नहीं भी है ओल्ड एंड यूज्ड का, तो ये राइट साइड पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करके और स्टार, दोनों तरफ स्टार लगा करके ओल्ड एंड यूज्ड लगा के आप एंटर करेंगे तो जितने भी ओल्ड एंड यूज्ड नाम से मटेरियल्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप मटेरियल अपने आवश्यकता अनुसार चूज़ कर सकते हैं। तो ये एस्टिमेट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम एक बार नेटवर्क पे जा करके इसके हम फाइल में जाएंगे, कॉस्ट आइटमाइजेशन में टोटल हम कॉस्ट देख लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो हमारा रिसीव बैक मटेरियल है उसकी कॉस्ट सिस्टम द्वारा अपने आप ले ली गई है, जो कि स्टोर ने ऑलरेडी फीड कर रखा होगा। तो उसको अगर आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है तो उसको मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हैं एस्टिमेट प्रिंट होने के बाद। यहाँ पे हम इसको पूरी सेव करके सारे पॉपअप्स को एग्री करते हुए हमारे एस्टिमेट को सेव कर देंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट डेफिनेशन को हम कॉपी कर ले रहे हैं और ध्यान रखें कि जब आप अप्रूवल के लिए बढ़ रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट क्लोज होना चाहिए, नहीं तो एक्टिव करके एक एरर दिखाई देगा वहाँ पे। अब हम यहाँ पे ZPS_APPRT कोड रन कराएंगे, अपना डिस्कॉम चूज़ करेंगे और अपना प्रॉफिट सेंटर एंटर करके सबमिट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट में वही हमारा प्रोजेक्ट डेफिनेशन एंटर करेंगे और SAP ID एंटर करेंगे। आपकी हायरार्की डिस्प्ले हो जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पे सेव करके प्रोजेक्ट एंट्री क्रिएट हो जाएगी हमारी। इसके बाद बैक करेंगे और पेंडिंग आइकन पे चूज़ कर लेंगे। हमारी आईडी पे एक अप्रूवल के लिए एक एस्टिमेट पेंडिंग है। अप्रूव प्रोजेक्ट में जा करके यहाँ पे हम अप्रूव करके रिमार्क में ओके लिख करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट अप्रूवर चूज़ करेंगे। तो अब हमारा प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए, जो कि SDO साहब और बड़े साहब हैं। तो अगर आप एस्टिमेट अपना प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट डेफिनेशन आपकी कॉपी ही है। आप नया टैब ओपन करिए, टी कोड रन कराना पड़ेगा ZPS_print। अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से अप्रूव्ड है तो आप अप्रूव्ड वाले पे जाएंगे, और नहीं अप्रूव्ड है तो ऑल प्रोजेक्ट पे जा करके भी हम अपना पुराना प्रोजेक्ट डेफिनेशन जो भी था उसको पेस्ट करके यहाँ से उसका एस्टिमेट का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी एस्टिमेट बनाया था उसकी कॉपी है। अगर आप इसकी PDF फाइल सेव करना चाहते हैं तो PDF और ! यानी शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो ये टी कोड रन करने पे फाइल PDF फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे अपना आप कोई भी नाम दे करके इस फाइल को सेव कर लेंगे। यहाँ से क्लोज करेंगे और वापस से हम डेस्कटॉप पे देखेंगे कि हमारे पास फाइल वो आ गई है। हमने इसको ओपन करके देख लिया तो ये हमारा एस्टिमेट जो हमने बनाया था वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसको प्रिंट करके आप फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए आगे सबमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप अब देखेंगे हम कि PR जनरेशन की प्रक्रिया को कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा PR अब तीनों मतलब दोनों SDO साहब और बड़े साहब के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, दोनों जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ थे। तो वापस से हम लॉगिन करेंगे अपनी ERP ID पर।
और यहाँ पे हम टी कोड रन कराएंगे CJ20N। CJ20N में हमारा प्रोजेक्ट हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो लेटेस्ट हमारा था, लास्ट था। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करने के बाद इस WBS पे जाएंगे, एडिट पे जाके रिलीज करेंगे। इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर का WBS था उस पर भी एडिट जा करके रिलीज कर देंगे। अगर अप्रूव्ड नहीं होगा तो एरर आएगा, अगर अप्रूव्ड हो गया होगा तो ये आपका स्टेटस ओके सेव हो जाएगी। उसके बाद फाइनली हम इसको सेव कर देंगे। फिर से प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और किसी भी मटेरियल कोड के ऊपर क्लिक करके जो हमारा प्रिलिमिनरी परचेज रिक्विजिशन नंबर बना है इसको हम कॉपी कर लेंगे और नया विंडो ओपन करके वहाँ ME51N रन कराएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑफ है तो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम परचेज रिक्विजिशन वाले ऑप्शन पे जा करके उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। अगर आपका नहीं है तो वहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं, जो राइट साइड में आपको आइकन दिख रहा था। जो आपका PR नंबर है इस पर क्लिक करके इसको अडॉप्ट कर लेंगे, परचेज डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम अपना पहले हेड चूज़ कर लेंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले PR बनाने के दौरान सबसे पहले हेड चूज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, ताकि कन्फ्यूजन में कोई गलत हेड चूज़ करके गलत PR ना जनरेट हो जाए। फिर यहाँ पे बेसिक डिटेल्स को भर देंगे, IMEU, बाकी स्टोरेज लोकेशन भरनी है, स्टोरेज लोकेशन फिल कर देंगे, रिक्वेस्टिंग डिवीज़न जो कि आपका डिवीज़न कोड होगा, सप्लाइंग प्लांट में स्टोर का प्लांट एंटर करेंगे। यहाँ पे वैल्यूएशन प्राइस लग का चूँकि सेव नहीं था तो हमसे पूछ रहा है, तो हम वैल्यूएशन प्राइस एंटर कर देंगे और केबल का भी नहीं सेव्ड है तो केबल की भी वैल्यूएशन प्राइस हम एंटर कर देंगे, 243 रुपीज़। इसके बाद हम कस्टमर डाटा में जाएंगे, वहाँ पे अटैचमेंट अपलोड और ट्रिगर अप्रूवल पे क्लिक करेंगे और जो हमारी पास्ट एस्टिमेट की फ़ाइल थी उस फाइल को यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जाकर क्रिएट अटैचमेंट, जहाँ भी आपकी PDF फाइल सेव रही होगी जो एस्टिमेट फिजिकली पास हुआ है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, अलाउ, और यहाँ से हमारा PR नंबर जनरेट हो गया है।